हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीट एग्जाम 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2024 रिजल्ट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई गई है, बहुत ज्यादा हाई गई है। इसका स्टूडेंट्स यही कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार एग्जाम दिया था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, जिसमें कि मैंने आपको पहले ही आग्रह कर दिया था कि इस बार नीट की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। आप ये मान के चलिए कि जो 2024 का जो एग्जाम है और जो 2022 का एग्जाम है, तो वहां 2022 में 18 लाख लोग बैठे थे और 2024 में 24 से 25 लाख लोग बैठे, जिसमें कम से कम 6 से 7 लाख बच्चे ज्यादा बैठे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही आग्रह कर दिया था। मैंने फुल एनालिसिस आपको बताए थे नीट 2024 एग्जाम के बारे में, और आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। जो आप मान के चल रहे हैं वो उससे भी बहुत ज्यादा हाई होगा, और इस बार स्टूडेंट सही रहा। ऐसी शॉकिंग इस बार की कट ऑफ आई है, पता नहीं किस दिमाग से उन्होंने कट ऑफ बनाई है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये कट ऑफ बनाई है कि बच्चा किस हिसाब से पढ़े, बच्चा किस हिसाब से मेहनत करे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक के बारे में, उसके बाद मैं आपको रैंक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, फिर कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स बताऊंगा फॉर ऑल कैटेगरी के बारे में, फिर मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर एनालिसिस से आपको बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इस प्रकार शॉकिंग रिजल्ट है, शॉकिंग अपडेट है बिल्कुल, कि बच्चा भी कभी अपने सपने में नहीं सोच सकता था कि इस बार का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कट ऑफ रिलीज करी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिर मैं आपको ऑल इंडिया रैंक के बारे में बताऊंगा कि आपके अगर इतने रैंक है फॉर जनरल कैटेगरी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। और सेफेस्ट स्कोर बताऊंगा, अगर आपका ये स्कोर है जो मैं सेफेस्ट स्कोर बताऊंगा, अगर आपका ये स्कोर है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आपके इससे कम नंबर हैं तो आप या तो आगे का सोचिएगा या फिर आप कुछ अदर फील्ड को चूज करिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ स्टूडेंट इस बार बहुत ज्यादा हाई गई है, क्योंकि इस बार 6 से 7 लाख बच्चा ज्यादा बैठा था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये दिन दूर नहीं कि 40 लाख 45 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देगा, और ये आप स्टूडेंट 100% होगा, ये आप देख लीजिएगा। और कट ऑफ जो भी बच्चे 2025 का नीट एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप बिल्कुल हल्के में ना लें इन चीजों को, कि आपके संग भी यही हो सकता है, कट ऑफ भी ज्यादा जा सकती है। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। तो अगर किसी बच्चे के 690 रैंक है, पहले के हिसाब से बता रहे हैं, तो उसकी आप देख लीजिए कि 690 पे भी उसकी 4500 रैंक है। अगर हम पहले की बात करें तो इसके हिसाब से 1500 रैंक आ जाए, तो मतलब 15 45 अलग 3 गुनी रैंक आ रही 690 नंबर पे। अब भैया बच्चा करे तो करेगा 690 नंबर, वो भी 720 में 690 नंबर लाके दिखा दे भाई मेरे कोई। ठीक है, तो अब आप खुद समझ लीजिए कि जिस बच्चे के 690 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे ने कितना पढ़ाई करी होगी, कितना दिन रात पढ़ा होगा। और जो बच्चा क्या था कि 620 625 के आसपास बहुत आराम से एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। अगर स्टूडेंट्स बात करें बेटा कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स की फॉर ऑल कैटेगरी, अब स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो सुनिएगा प्लीज, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, अगर आपके जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 164 नंबर है तो ही आप क्वालिफाइंग मार्क्स है। और क्वालिफाइंग मार्क्स स्टूडेंट्स बहुत सारे आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हुए कि बस क्वालिफाइंग मार्क्स लिया, तो क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ नहीं होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो बस आप एक बार क्वालिफाई करेंगे, इससे आपको कॉलेज तो मिल नहीं जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके 164 नंबर होने चाहिए। क्वालिफाइंग के लिए मैं बता रहा हूं, ये ओबीसी के लिए 129 नंबर, एससी के लिए 129 नंबर, एसटी के लिए 129 नंबर। अगर आपके इससे कम है तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, कोई फायदा नहीं है काउंसलिंग कराने का, आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। अब अगर बेटा बात करें प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड की, इस बार बिल्कुल शॉकिंग है, क्योंकि भाई 6 से 7 लाख बच्चा बहुत होता है और सीटें हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम, आप बहुत अच्छे जानते हैं। तो अब कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 2023 में अगर हम बात करते हैं तो 137 नंबर फॉर जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो आप देख लीजिए इसमें 50% है। 2022 में देख लीजिए 138, 2021 में भी 138, 2020 में बेटा 147, जहां पर पेपर इजी आ गया था। ठीक है, 2018 में बेटा बात करें 119, 2016 में बात करें बेटा 145, 2017 में बात करें 131 और 2024 में, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। आप देखिए कितना अंतर है, 130 मान लीजिए 164, मतलब 34 नंबर का अंतर। भाई मेरा 34 नंबर बेटा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बच्चा करे
तो करे क्या? अब जो बच्चा 625 नंबर से ज्यादा लेके आए मिलेगा तो उसे भी नहीं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बता रहे हैं। और जो बच्चा जनरल कैटेगरी से, उससे तो पूछो ना कि आजकल के स्टेट में क्या हालत हो रही है, पता नहीं गवर्नमेंट या फिर एजेंसीज क्या चाहते हैं कि बच्चा किस हिसाब से तैयारी करे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो बेटा हमें ये समझ में नहीं आती कि जैसे ही आपको एग्जाम होता है इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अरे ये तो मेरा ही पेपर पढ़ा हुआ आ गया, अरे ये तो मेरा ही पेपर पढ़ा हुआ आ गया, इससे आप और डिमोटिवेट होते हैं। अरे एक आप स्टूडेंट हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे कितनी भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम लेवल का प्रेशर होता है वो स्टूडेंट्स अलग ही होता है। जिस बंदे ने, अगर जिस बच्चे ने जो एग्जाम दिया है, जो 3 घंटे उसने अपने जिस एग्जाम को दिए हैं या जितना भी टाइम दिया है, वो सिर्फ उसको पता है कि उसने उसको कैसे हैंडल किया है। बाकी बोर्ड पे पेपर देख के क्वेश्चन को बता देना, एक बार पूरा समझ लेना कि अरे ये तो मेरा ही पूरा पढ़ा हुआ आ गया, अब तो बच्चे बिल्कुल ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें बहुत अंतर है। इन सब चीजों से प्लीज आप बचिए और अपने आप को स्टूडेंट मोटिवेट रखिए। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ फालतू की हैं। आपका जो एग्जाम प्रेशर है, वो जो भी आप एग्जाम लेने जाते हैं, वो सबसे बड़ी आपकी महानता है। जो आप अपने माइंडसेट को, जो आप वहां पर एक्सप्लेन करते हैं, जो अपने माइंडसेट को आप वहां पर रखते हैं, बस वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक, तो अगर हम बात करें बेटा मार्क्स वर्सेस रैंक की, तो अगर आपके भाई 706 नंबर है तो आप देख लीजिए 812 रैंक के आसपास। 701 अगर आपके मार्क्स है तो आपकी रैंक लगभग बनेगी 1400 के आसपास। 691 रैंक है तो 3876, और अगर 675 नंबर है आपके तो 11655। अब 675 नंबर जिसके आ रहे हैं आप देख लीजिए, 675 जिसके आ रहे हैं उसकी रैंक जा रही है 11000। तो बच्चा तो ज्यादा बैठा ही है। 648 में 31000 और 645 में 33493 और 648 में 31332। अब आप देख लीजिए कि इस बार जो नीट ने पता नहीं क्या सोच के बनाया। अब अगर बेटा ऑल इंडिया रैंक की बात करें, ठीक, अभी हम ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे, हम थोड़ा सा एक आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जो जनरल कैटेगरी की जो 164 की कट ऑफ इन्हें दी है, और यहां पर भी अगर मान लें कि पेपर जो है 138 का आप देख लीजिए, तब भी तो भाई 30 नंबर का आसपास है। ठीक, तो इसमें अगर आपने, तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने ही नहीं आए होंगे बच्चों के। ठीक है, तो बच्चा तो इसमें से आधा हट ही गया, बच्चा तो आधा हट ही गया। और जिनके नंबर 620 है वो तो 100% बैठे थे, अब वो आज भाई शॉर्ट हो गए हैं, आज भाई परेशान बैठे हैं वो तो। अब ऐसा तो है नहीं, उनने मेहनत करी, उनके 625 630 नंबर आए, उन्हें जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन अब वो खुद नहीं, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं समझ जाता कि इस बार, या फिर जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी टीचर्स वीडियोस बनाते हैं, क्या वो भी ऐसा सोच सकते हैं? किसी ने नहीं सोचा था, तो फिर ये तो अलग चीज हो गई है बिल्कुल। अब अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी रैंक 31000 है, हम 31000 बोले बिल्कुल एक्यूरेट, 31000 के आसपास रैंक है अगर आपकी, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज आपकी इससे ऊपर रैंक है तो आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करें 100%। उसके बाद अगर हम सेफेस्ट स्कोर की बेटा बात करें, तो आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो भाई, मेरे एक बार देख लो जरा 645 प्लस नंबर, तो जिनने जो कट ऑफ भाई मेरे बनाई है, तो इनने क्या सोच समझ के बनाई है कि 645 नंबर 720 में से, आप बताइए जरा, ठीक, कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में कि 645 नंबर 720 में से, जरा लाके भी तो दिखा दे कोई भाई मेरे 645 नंबर। ठीक, ईडब्ल्यूएस में आप देख लो भाई 644 नंबर, अरे इन्हें तो कभी रेडी मार दे बिल्कुल। 625 नंबर या फिर 635 नंबर के आसपास आपको जनरल कैटेगरी, वैसे भी जनरल तो वैसे भी बिल्कुल आप उनकी घटिया खड़ी करे हैं, ऊपर से 645 नंबर आपने उनके खोपड़ी पे दे मारा है, तो बच्चा करे तो करे क्या? ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए 644 प्लस है, इसमें आप अगर इसमें एनालिसिस करिए आप तो ओबीसी में 644 प्लस, एससी में इस बार देख लीजिए 600 प्लस नंबर। एससी का जो बंदा है ना, वो भी 600 प्लस नंबर लेके आएगा तो उसको मिलेगा। अगर इससे कम है तो आप तैयारी कीजिए अगली बार। एसटी है तो फिर 590 प्लस, तो क्योंकि इस बार पता क्या हो रहा है, इस बार एससी एसटी का भी बच्चा बहुत भर भर के नंबर लेके आ रहा है, तभी कट ऑफ भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई हो रही है। अब आप मान के चलिए, अगर हम बात करें बेटा 2025 की, तो 2025 की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि लगभग 28 लाख से 29 लाख 28 लाख से 29 लाख जो कैंडिडेट्स है वो इस बार नीट का एग्जाम देंगे। और इस बार भी कट ऑफ बिल्कुल अब जो बच्चा 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो स्टूडेंट इन सब बातों का अच्छे से संज्ञान में ले। और 2025 में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आगे भी मैं बताऊंगा कि 2025 में आपको कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप भाई एनसीईआरटी के बाहर ना जाए। आपको मैं कितनी बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अगली बार में पेपर फुल टू फुल एनसीईआरटी बेस्ड जाएगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। और इस बार स्टूडेंट जो भी कट ऑफ आई आप उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता।
और आप स्टूडेंट्स एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपकी क्या रैंक बन रही है। बाकी मैंने आपको A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए हैं और इसी साथ साथ मैंने आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का थोड़ा सा अपडेशन दिया है। ठीक है कि प्रीवियस एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया रैंक के बारे में, गवर्नमेंट सीट आपको कितने रैंक पर मिलेगी, सेफेस्ट स्कोर। ये सेफेस्ट स्कोर आपका ये है कि अगर इतने नंबर है आपके 645 प्लस है तो आपको 100% मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस बाकी अदर कैटेगरी के भी मैंने बता रखे, एक बार कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो स्टूडेंट वीडियो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट देते रहे। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, आई लव माई इंडिया, जय हिंद, जय भारत।